आज का हमारा टॉपिक होगा ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन एंड रेट लॉ। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में हम ये सब पढ़ चुके हैं कि ए प्लस इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ए लिखूंगा तो उसको क्या लिखूंगा ये बताएगी मुझे जैस। बताओ। कुछ और भी है इसके आगे? इन टर्म्स ऑफ बी बताओ। ये सब मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, है ना। और साथ में ये बता देते रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन में ए से डिवाइड होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी में सी से डिवाइड होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन में सी से डिवाइड होता है। अगर मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन सी बात कर रहा हूँ तो वो क्या होगा डी सी बाई डी टी, उसमें डिवाइड होगा सी से। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी में ए में भी डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन में डिवाइड होता है। बाकी अगर पूछो कि किस रेट से ए कंज्यूम हो रहा है उसमें डिवाइड नहीं होगा, किस रेट से बी कंज्यूम हो रहा है उसमें भी डिवाइड नहीं होगा, किस रेट से सी बन रहा है उसमें भी क्या हो गया, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन में डिवाइड होता है। लॉजिक भी बताया है, रब कर दूं। बहुत आसान सी चीज है, बहुत प्यारी सी चीज है ना, 1 मिनट में समझ आ जाएगी। मान लो एक रिएक्शन है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ऑलरेडी हम क्या देख चुके हैं कि जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, अरे सीधा यहीं से लिख रहे हो तुम, ये फोन वन नहीं है तुम्हारे पास। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम बता चुके हैं, डी ए बाय डी टी डिवाइडेड बाय माइनस ए डी बी बाय डी टी। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसी रेट ऑफ रिएक्शन को ना इनकी कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। जैसे मुझे सी और डी, सॉरी सी और डी, ए और बी के टर्म्स में लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम ए और बी की कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। वो ऐसे लिखा जाता है, जो रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए की सम पावर। मतलब ये पावर जरूरी नहीं है ए हो, ये पावर कोफिशिएंट के इक्वल हो, ऐसा कोई जरूरी। अच्छा, तुम्हें दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पता है एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में हो जाती है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक ही स्टेप में हो जाती है। और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो एक बार एक रिएक्शन में नहीं होगा, उसमें 2 या 3 रिएक्शन होगी, तब जाके क्या बनेगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में हो जाए, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है जो एक स्टेप में। किसी को दिक्कत कोई परेशानी? तुम्हारा फोन है ये? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एलिमेंट्री रिएक्शन के एग्जांपल ले लो। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? इसमें रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, मतलब एक ही स्टेप में हो जाए। फॉर एग्जांपल H2
प्लस I2 मिलके 2HI बना रहे हैं, ये सिंगल स्टेप में हो जाता है, ठीक है। नहीं, आज से जाऊंगा, हाँ आज या कल से स्टार्ट करूंगा, मंथ लग गया ना, मतलब नया मंथ फीस। आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख लो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन मल्टीपल रिएक्शन, इन मल्टीपल स्टेप्स, मतलब इसमें एक से ज्यादा स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती, इसको करने के 2 स्टेप्स लगते हैं। स्टेप 1 होता है इसमें कि पहले 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिलके तुम्हारा N2O2 बनाते हैं, फिर N2O2 प्लस H2 मिलके H2O2 प्लस N2 बनाते हैं। पहला स्टेप ये हुआ, फिर सेकंड स्टेप में ये होता है। मैं दोनों स्टेप को प्लस करूंगा तो मुझे फाइनल रिएक्शन मिलेगी। देखो प्लस करने पे फाइनल रिएक्शन मिल रही है तुम्हें? हाँ मिल रही है भाई फाइनल रिएक्शन। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, शांत हो जाओ, देखो जो तुम्हारी ऊपर वाली रिएक्शन है ना, ये 3 स्टेप्स में खत्म हो रही है। पहला रिएक्शन ये हो रहा है, फिर ये हो रही है, और फिर ये तीनों रिएक्शन होगी तो फाइनल रिएक्शन तुम्हारी ये आएगी। तुम इन तीनों को प्लस करके भी देख लोगे ना, तब भी ये आएगा। और मैं तीनों को ऐड करूं, देखो इक्वेशन की तरह ही ऐड हो जाता है यहाँ पर। अगर मैं तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो तुम्हें दिख रहा है, एक बार ध्यान रखना, इक्वेशन की जो इस साइड होगा, मान लो x यहाँ पर है, x प्लस 2 है और यहाँ पर x प्लस 4 है, तो x कर हाँ x कर जाता है दोनों साइड, पता नहीं बात? वैसे यहाँ पर होगा, हाँ ऊपर की इक्वेशन चेंज करिए। तो अब देखो, अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा, तीनों इक्वेशंस को, तो दिख रहा है तुम्हें जो रिएक्शन का उस साइड होगा वो इस साइड वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा अगर सेम है। तो यहाँ पर N2O2 और यहाँ पर N2O2 सेम है, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो और क्या क्या सेम है। हाँ क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आता? अरे तीनों रिएक्शन को मैं ऐड कर रहा हूँ भाई, तीनों। चलो तुम लोगों के स्टेप में लिख देता हूँ। अरे देखो, इन तीनों को प्लस करना और इस साइड प्लस करना, दोनों साइड में जो जो सेम होता है उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ H2 हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ NO हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा हाँ अरे इक्वेशन में लिख रखा है। एक बार मुझे एनसीईआरटी दिखाओगे? कोई इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ी हो या एमटीजी पढ़ी हो तो एमटीजी दिखाओ। ऑनलाइन गलत इक्वेशन ले रहे हैं। आज ही बुक लाए हो? हाँ एक सेकंड रुको यार, अरे 2 मिनट रुक जाओ। हाँ दूंगा, क्या हो गया? हाँ क्या दिक्कत है ना, अभी बता दो यार। ये सब नेट पे क्वेश्चन अजीब से दिखा रहे हैं, इसको मिटो दो, इस एग्जांपल को आसान सा एग्जांपल दे दो। माय मिस्टेक सर, ये देखो
माय मिस्टेक, काट लो कोई। एनसीईआरटी का एग्जाम आसान से एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्वाइस ऑफ H2O2, H2O प्लस O2 देता है एल्कलीन मीडियम में। ये रिएक्शन दो स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप होता है H2O2 I माइनस से रिएक्ट करता है और तुम्हारा बनाता है H2O प्लस IO माइनस, और H2O2 फिर IO माइनस से रिएक्ट करता है और बनाता है H2O प्लस I माइनस प्लस O2। ठीक है, ये दो स्टेप्स में खत्म हुई है रिएक्शन। फाइनल रिएक्शन क्या है? फाइनल रिएक्शन ये है। ये फाइनल रिएक्शन कब आएगी? जब मैं इन दोनों रिएक्शन को क्या करूंगा? ऐड। जब दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा तो दोनों साइड देखो क्या क्या सेम है। यहाँ पर IO माइनस सेम है, यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर I माइनस सेम है, यहाँ पर I माइनस सेम है, कट जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ। अब भाई वो रिएक्शन के दोनों सेम साइड पे नहीं होनी चाहिए। रिएक्शन के दोनों सेम साइड में तो प्लस हो जाते हैं, तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ H2O2। इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ H2O2 जो पर है, यहाँ पर क्या बचेगा? H2O प्लस H2O दैट इज 2H2O, और यहाँ पर हो गया O2। तो इन दोनों रिएक्शन को प्लस करके क्या आ रहा है मेरा? ऊपर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दो स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 ये होता है, स्टेप 2 इसमें एक स्टेप होता है स्लो और एक स्टेप होता है फास्ट। ठीक है, हाँ। अब हमें कैसे चलेगा किस स्टेप में स्लो होगा किस स्टेप में फास्ट होगा? ये एक्सपेरिमेंटल होता है, तुम्हें नहीं पता चलेगा। हाँ, पर ध्यान रखना कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन है जो मल्टीपल स्टेप्स में खत्म होती है, एक से ज्यादा स्टेप लगते हैं। और स्टेप में एक स्टेप कौन सा होता है? जो स्लो स्टेप होता है। आया समझ? किसी को दिक्कत की परेशानी? एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाती है। कौन सा? एलिमेंट्री रिएक्शन तो स्लो फास्ट कुछ होता ही नहीं, सीधा हो जाता है वो। एक एग्जांपल याद कर लो। वैसे ये याद नहीं रखना होता है, पेपर में ना क्वेश्चन में देते हैं सीधा। एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जांपल याद रख लो बस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नहीं पूछते। आया समझ? आप सुनो, रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ ये बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो कंसंट्रेशन ऑफ ए पे और कंसंट्रेशन ऑफ बी पे डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ ए पे की पावर एक्स पे डिपेंड कर सकता है और कंसंट्रेशन ऑफ बी की वाई पावर पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, हाँ। अरे कोई ना कोई पावर होती है, हो सकता, हाँ। अलग-अलग इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी, इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी। मतलब डिपेंड तो इस पे भी कर रही है। एग्जांपल समझाऊंगा। रेट क्या है? देखो रेट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ बी पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, जो इसकी पावर है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कुछ भी पावर हो सकती है। ये पावर कैसे तो चलेगी? ये पावर कभी पता नहीं चलती, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। क्वेश्चन में बता दो क्वेश्चन में कैसे होता है। आया समझ? किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? ए की कुछ पावर पे डिपेंड करेगा, बी की कुछ पावर पे डिपेंड करेगा। तो रेट कैसे आएगा? रेट आएगा, ये हटाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? के को क्या बोलते हैं? रेट। आया समझ? रेट कांस्टेंट। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? और जो ये x और y है ना, इनके एडिशन को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, जो a की पावर x आया है और b की पावर y है, इन दोनों का जो एडिशन होगा इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 1 है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, और x प्लस वाई की वैल्यू 2 है तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर बोल लो। इसलिए SN1 किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, SN1 उसका नाम है इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। SN2 उसका नाम है क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। जिसने नहीं पढ़ा दिमाग मत लगाओ। ये समझ आया कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू 1 है तो क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। x प्लस वाई की वैल्यू 2 है तो कितना होगा? और x प्लस वाई की वैल्यू 0 है तो क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
तीन इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर से बताता हूं ना, ऑर्डर से बताता हूं क्या होगा। रब करूं, रब करूं, रब कर दूं। अब ध्यान से समझना, देखो एक बात, रेट कांस्टेंट क्या है उसमें, इक्वेशन में उसका रेट क्या रहेगा हमेशा, मतलब उसकी वैल्यू क्या रहेगी हमेशा, कांस्टेंट, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो एग्जांपल, ये मान लो, पहला केस ले लो, केस 1 ले लो कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, मान लो, ऐसा मान लो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। तो रेट को कैसे लिखूंगा मैं, फिर मैं रेट लिख सकता हूँ, एग्जांपल ले रहा हूं बस, ये मत पूछना है 0 कैसे हो गया, 1 कैसे हो गया, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ऐसा होगा तो क्या होगा। रेट क्या लिखूंगा उस टाइम, के a की पावर 0 और b की पावर। अच्छा एक बात बताओ, अगर a की पावर 0 है, मतलब किसी की पावर 0 क्या होता है, 1, मतलब ये रिएक्शन ए पर डिपेंड कर भी रहा है, ए की कंसंट्रेशन पे, ए की कंसंट्रेशन में बढ़ाऊं घटाऊं कोई फर्क पड़ा है रेट ऑफ रिएक्शन पे, नहीं। पर अगर मैंने बी को डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, क्योंकि पावर क्या है, मतलब अगर किसी की पावर 1 है, किसी की पावर 1 है, तो डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, और 0 ऑर्डर है तो अगर मैं उसको चेंज भी करता हूं तो रिएक्शन पे कोई फर्क, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसमें, 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालूंगा, ए की पावर प्लस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सेकंड केस ले लो, सेकंड केस क्या है, केस 2 क्या है। अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख लेना है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0 प्लस 1, दैट इज 1। केस 2 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। अब रेट क्या होगा इसमें, के a की पावर 1, b की पावर, ठीक है। यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अच्छा अब बताओ मुझे, अगर अगर मैं a को डबल करूंगा तो रेट क्या होगा, और b को डबल करूंगा तो, समझ आ रहा है, b को डबल करूंगा तो क्या आ जाएगा, और मान लो इसकी पावर 3 है तो डबल करने पे कितना हो जाएगा वो, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स पावर 3 कर दूं। अगर मैं इसकी पावर 3 कर दूंगा, समझ आ रहा है कैसे, देखो अगर मैं इसको डबल करूंगा 2 तो पावर इसका, अगर मैं 2b कर दूंगा, इसके ऊपर पावर क्या है, ये पता है ना बेटा कि a की पावर a और b की पावर n हो तो a n और b n से ओपन हो जाता है, पता है ना, ठीक है। आगे समझ, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आया समझ। तो ध्यान रखना, मैं रटवा देता हूँ, ये दिमाग लगा लो, 0 ऑर्डर रिएक्शन में अगर किसी की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट ऑर्डर पे करा तो डबल करने से डबल हो जाएगा, ट्रिपल करने से ट्रिपल हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर है तो पावर पे जाएगा, मतलब अगर डबल करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ट्रिपल करोगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा। अरे 3 की पावर क्या होती है, पावर करा करो बस, अगर 2 पे डिपेंड कर रहा है तो डबल करोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, ट्रिपल करोगे 3 की पावर 2 कितना होता है, आया समझ। और अगर पावर 2 है, अगर पावर 2 है, सॉरी पावर 2 तो बता दी ना मैंने, पावर 3 है तो क्या होगा, अगर 2 करोगे तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, आ गया समझ। वैसे ही 0 1 2 में चलता है, 0 में कोई चेंज नहीं, 1 में डबल करोगे तो डबल, ट्रिपल करोगे तो ट्रिपल, और 2 पे सीधा उसकी पावर कर दो, डबल करोगे तो 4 टाइम्स, ट्रिपल करोगे तो 9 टाइम्स, आगे समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। भाई वो पावर 3 पे था, पावर 2 की बात कर रहा हूं मैं, आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ, ध्यान रखना एलिमेंट्री रिएक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो सिंगल स्टेप में खत्म होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप से डिसाइड होता है, ठीक है।
एग्जांपल देता हूँ एक, है ना। आप किसी का कोई क्वेश्चन है कि स्लो स्टेप से ही क्यों होता है। मान लो एक टास्क है, कोई टास्क है ना, कोई टास्क है जो दो बंदे मिलकर खत्म करने वाले हैं, है ना, ठीक है। है हाँ, ये इसके इक्वल भी है। हाँ हाँ, उठा लो उठा लो। आ गया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कराऊं, पहले तो कराऊंगा ऐसे ही जैसे जेई में करते हैं, एक स्टेप में खत्म हो जाता है। फिर कराऊंगा सीबीएसई में जिसमें 10 मिनट लगते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किससे डिसाइड होती है, स्लो स्टेप से। इसमें एग्जांपल भी दे रहा था। मान लो एक काम है जिसको दो बंदे मिलकर खत्म करने वाले हैं, एक बहुत स्लो एक बहुत फास्ट है। तो अल्टीमेट 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 जो तुम्हारा वर्क है ना, अल्टीमेट जो तुम्हारा वर्क है वो कितनी देर में खत्म होगा, किस पर डिपेंड करेगा, स्लो वाले पे या फास्ट वाले पे। स्लो वाले पे। स्लो स्लो के स्पीड जैसी नहीं, फास्ट वाला ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है ना। मान लो जो फास्ट है वो 1 घंटे में खत्म कर देता है और स्लो वाला 11 घंटे में काम खत्म कर रहा है। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक। हाँ, ये दोनों के एप्लीकेबल है। क्वेश्चन से समझाता हूँ, रैप कर दो ये वाला पार्ट। ये समझ आ गया कि डबल करूंगा तो डबल हो जाएगा, अगर 1 ऑर्डर है, 0 ऑर्डर में कुछ नहीं होगा, सेकंड ऑर्डर में 4 टाइम्स हो जाएगा। देखो अब एक ना आसान सा क्वेश्चन कराता हूँ जिससे ना तुम्हारी बुद्धि खुल जाए, ठीक है। इसमें पहले जेई वाले तरीके से करूंगा और इस चैप्टर के अंदर जो जेई वाला मेथड है वो ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू सीबीएसई मेथड। नहीं, चेक कर सकते हो अपना आंसर तुम्हारा सही आ रहा है नहीं आ रहा। देखो 4 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होते हैं, 4 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होते हैं एक रिएक्शन के लिए जिसमें A+2B गिव्स अस C। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कैसी वैल्यू है? इसके बाद एक टर्म और पढ़ाऊंगा, मॉलिक्युलैरिटी। मॉलिक्युलैरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। देखो एक रिएक्शन है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी में ध्यान रखना, और ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन किस, रेट ऑफ रिएक्शन का वो क्या होगा, यूनिट क्या होगी? देखो कंसंट्रेशन किस में ऊपर, मोलैरिटी में, मोलैरिटी पर सेकंड। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर ये दे रखा है, पहले मैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता हूँ जहां पर ए की वैल्यू देखिए 0.2, बी की वैल्यू देखिए 0.3, तो रेट ऑफ रिएक्शन आता है 4.2 इंटू 10 की पावर -2। सेकंड एक्सपेरिमेंट में मैं इसकी वैल्यू कम करके 0.1 कर देता हूँ, इसकी वैल्यू भी 0.1 कर देता हूँ और वैल्यू आती है 6.0 इंटू 10 की पावर -3। थर्ड लेता हूँ, इसकी वैल्यू 0.4 ले ली, इसकी वैल्यू 0.3 ले लिया, ये आ गया 1.68 इंटू 10 की पावर। फोर्थ है 0.1, 0.4, 1 2 3 4 एक्सपेरिमेंट्स है कि ए बी सी की मैं बार बार अलग अलग कंसंट्रेशन ले रहा हूँ और हर बार मैं देख रहा हूँ कि किस रेट से रिएक्शन हो रही है। इसमें हमें 3 चीजें बतानी होती है। फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें हमें बताना है फर्स्ट पार्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, मैं बता तो रहा हूँ भाई, रुक तो जा 2 मिनट। रेट लॉ बताना है एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। और फिर तुम्हें रेट कांस्टेंट बताना है थर्ड। मतलब कौन से तरीके से बताऊं, आसान वाले से मुश्किल वाले से? पहले वाला आसान वाले से।
हाँ भैया, किसी ने स्कूल में करे वाले क्वेश्चन? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी देखो, मुझे मुझे पता होना चाहिए कि जो रेट है वो ऐसे होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के ए की सम पावर x बी की सम पावर y। मुझे पहले जो ए की पावर x है, जो ए की पावर x है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए। जो b की पावर y है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू b। और जो x प्लस y है वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। आया समझ? सिर्फ x के a के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो x क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। अगर सिर्फ y के b के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो y इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। पर ओवरऑल ऑर्डर देखूंगा तो क्या होगा? x प्लस। अब मुझे कैसे चलेगा कि x और y क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट से? देखो, सबसे पहले मैं दिमाग लगाऊंगा, मुझे दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पकड़ने हैं जहां पर दो की वैल्यू या तो a की वैल्यू सेम हो या b की वैल्यू सेम हो। सबसे पहले मैं करता हूं, मैं देख लेता हूं कि a की वैल्यू फर्स्ट और थर्ड पकड़ता हूं। फर्स्ट और थर्ड पकड़ा मैंने, तो इसमें b की वैल्यू सेम है। अच्छा, b की वैल्यू सेम रखते हैं मुझे क्या फायदा मिला? इसका ये फायदा मिला कि b की वैल्यू सेम है तो दोनों एक्सपेरिमेंट्स में अगर रेट ऑफ रिएक्शन में कोई डिफरेंस आया है तो किसकी वजह से आया होगा? a की वजह से, है ना? क्योंकि दोनों में b की वैल्यू तो क्या रखी गई है? सेम रखी गई है, तो b की वजह से कोई चेंज आया नहीं होगा, है ना? अब तुम देखो कि a के अंदर कितना चेंज करा है यहां से यहां ले जाते हुए। मतलब मैंने कंसंट्रेशन क्या कर दिया? डबल कर दिया। कंसंट्रेशन डबल करने पे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन कहां पहुंच जा रहा है? देखो, इन दोनों को डिवाइड करके देखो। 1.68 4.2 × 10⁻⁻2 डिवाइड करो जरा, कितना टाइम्स हो गया? देखो ये कितना आ गया? ये -2 -1 + 2। नोट्स नहीं खोलूं? हाँ, नोट्स क्या खोला था उसके ग्रुप में? रुक जाओ, देख लेना क्या खोला हुआ है। हाँ, तो ग्रुप में क्या भेज रहे हो? ग्रुप में भेजिए। क्या हो गया भाई, कह रहा हूं। हाँ हाँ भैया, 16.8 कैसे आया? देखो देखो, तुम लोगों को पता है, बुद्धि नहीं चलती। -2 पर गया, -1 + 2 और 10 मल्टीप्लाई बाय 1.68 से पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ठीक है? ये कितना आएगा? अरे 4 पे चला जाएगा ना, 4.2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16.8 आ गया। ऐसे ही आएगा भाई, हमेशा होल नंबर में आएगा जितने भी क्वेश्चन होंगे। हाँ, तो देखो, जब मैंने कंसंट्रेशन को डबल करा, किसी कंसंट्रेशन को सेम रखा था, बी की कंसंट्रेशन को सेम रखा था, इसकी कंसंट्रेशन को डबल करा तो ये कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स। ऐसा कब हो सकता है? जब ए की पावर क्या हो कि इसकी पावर डबल करने पे ये 4 टाइम्स हो जाए रेट। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? सीधा 2। अबे क्वेश्चन में दे रखा है, क्या जरूरी नहीं है? इसको बाद में यहाँ देख नहीं रखा 0.2 से 0.4 जा रहा हूं मैं। ये नहीं समझ आया? एक्स कैसे 2 आया? हाँ देखो, किस किस को समझ नहीं आया एक बार बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल ध्यान से देखना। हाँ उठाओ, जबरदस्ती बाने का हाथ खड़ा करवा दो तुम। अरे भैया देखो, ए की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। बी की किस पावर पे कर रहा है? वाई पे। मैं क्या कर रहा हूं? मैं दो एक्सपेरिमेंट पकड़ रहा हूं, 1 और 3। 1 और 3 पे अबे तो कोई भी दो पकड़ लो भाई, जिसमें ए या बी दोनों में से किसी दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम होना चाहिए। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या रख रहा हूं? बी को सेम रख रहा हूं। अच्छा, बी को सेम रखा, एक्सपेरिमेंट 1 करा गया, एक्सपेरिमेंट 3 करा गया। बी की वैल्यू क्या है? सेम। अगर बी की वैल्यू सेम रख दी ना, उसको डबल करा, कुछ भी चेंज नहीं करा, तो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आया होगा, तो उसमें बी का कोई हाथ नहीं होगा। जो हाथ होगा किसका होगा? ए का होगा। मैंने देखा ए को क्या करा मैंने? डबल। जब मैंने ए को डबल करा तो रिएक्शन कितनी हो गई मेरी? रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? 4 टाइम्स। और ऐसा कब होता है? जब ए की पावर क्या हो? 2। क्योंकि अगर मैं ए की पावर 2 होगी और मैं ए को डबल करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। आया समझ? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? आ गया आ गया आ गया आ गया। नहीं आया? नहीं आया? देख बेटा, ध्यान से देख। अरे भैया दोबारा देख लो, तुम देख लो, देखो। हाँ
यहां से इधर ले गया, डबल करा, यहां रेट ऑफ रिएक्शन डबल करने पे कितना हो गया ये 4 टाइम्स। ऐसा कब होगा? जब पावर क्या होगी 2, तभी तो होगा 2 टाइम्स करूंगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। आ गया समझ? किसी को दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा अब मैं जरा एक बार उसके रिस्पेक्ट में देखता हूं। किसके रिस्पेक्ट में? एक एक्स की वैल्यू तो देख ली, वाई की वैल्यू कैसे देखूंगा? वाई की वैल्यू कैसे देखूंगा? देखो वाई की वैल्यू कैसे देखूंगा? वाई की वैल्यू कैसे देखूंगा? इस बार मुझे वाई देखना है तो मुझे ए की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। देखो ए की वैल्यू कहां पर कांस्टेंट है? 2 और 4 ले लेता हूं मैं, सॉरी हाँ 2 और 4 ले लेता हूं। इसमें ए की वैल्यू क्या है? सेम। इस बार बी को चेंज कर रहा हूं मैं, बी को चेंज करके कितना कर दिया मैंने? 4 टाइम्स। देखो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? यहाँ पर 2.4 करके कुछ लिखा नहीं है क्या मैंने? टेन की पावर -2। देखो जब मैंने ए को सेम रखा इस बार और बी को 4 टाइम्स करा, 4 गुना करा है, तो इसमें क्या इंपैक्ट आना चाहिए? देखो क्या हो, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इंपैक्ट है? फाइनल वैल्यू 2.40, 10 की पावर -2, इनिशियल वैल्यू है 6 × 10 की पावर -3। इसको ऊपर ले जाओगे तो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 0.24। अबे क्या कैलकुलेशन नहीं आती तुम लोगों को? भैया देखो 2.40 है, -2 + 3 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 24 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया ये? मतलब अगर मैं इसको 4 टाइम्स कर रहा हूं तो रिएक्शन में कितनी हो रही है? ये कब होता है? जब पावर कितनी हो 1। जब डबल करूंगा तो डबल हो जाएगी, ट्रिपल करूंगा तो ट्रिपल हो जाएगी, 4 टाइम्स करूंगा तो मतलब ए को सेम रख के बी को मैं 4 टाइम्स करता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन भी कितनी हो रही है? 4 टाइम्स। तो वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। आया समझ? तो रेट ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी? वो जाएगा के ए की पावर 2 बी की पावर 1, ए की पावर 2 बी की पावर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? 2 और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। रेट लॉ मैंने लिख दिया कि ए की पावर 2 बी की पावर। अब आखिरी में नहीं रेट लॉ ये रहा। आखिरी में रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट। अब तुम्हें सब कुछ पता है, रेट कांस्टेंट आराम से निकाल लोगे, अगली क्लास में करा दूंगा बाकी, ठीक है? रेट कांस्टेंट निकालना बहुत आसान है। ये क्वेश्चन समझ आया? 1 या 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा।